ताओ ते चिंग पूर्वी दर्शन का एक अमूल्य प्राचीन ग्रंथ है। 2000 वर्षों से अध्ययनरत लाओ त्सू के 21 अंशों में केवल 5000 चीनी वर्ण हैं। कुछ वर्ण अप्रचलित हैं और कई अंश काव्यात्मक, अतः इसकी व्याख्या का समृद्ध इतिहास है। ऐसे ही एक विद्वान हैं डॉ. वेन डब्ल्यू. डायर, जिन्होंने ताओ ते चिंग से ज्ञान पाने हेतु 10 व्याख्याओं का उपयोग किया। डॉ. डायर न केवल प्राचीन शिक्षाओं का सार समझते हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक दृष्टि से भी देखते हैं। अध्याय 1, ताओ सृष्टि का मूल है। इसे समझने की कुंजी है कम चाहना, ज्यादा स्वीकारना। ताओ ते चिंग 81 छंदों का प्राचीन ग्रंथ है, जो अक्सर काव्यात्मक रूप से ज्ञान और ताओ के मार्ग का वर्णन करता है। लेकिन ताओ क्या है? पहले छंद के अनुसार ताओ नामित और अनामित दोनों है। यह सभी वस्तुओं का मूल है। तो हमें तुरंत एक विरोधाभासी विचार मिलता है कि सृष्टि की यह शक्ति अनाम है। फिर भी हम इसे ताओ कहते हैं। ग्रंथ का एक प्रमुख विषय है कि किसी वस्तु का नाम वस्तु स्वयं नहीं है। उदाहरण के लिए, समुद्र उन शब्दों या नामों से भिन्न है जिनसे हम उसका वर्णन करते हैं। अतः ताओ ते चिंग की एक शिक्षा है नाम, परिभाषा और वर्गीकरण पर कम ध्यान देना। हम ताओ को नाम दे सकते हैं, पर वास्तव में इसका कोई नाम नहीं, क्योंकि यह सबका जनक है। ग्रंथ ताओ को 10,000 वस्तुओं की माता कहता है, जो पहली 10,000 सृजित वस्तुएं हैं। हम ताओ को नहीं देख सकते, पर उसके परिणाम हर ओर हैं। ताओ और वो पहली चीजें हमें और सब दृश्य वस्तुओं तक लाईं। पहला श्लोक ताओ को रहस्यमय बताता है, जिसे केवल निःस्पृह व्यक्ति देख सकते हैं, जबकि इच्छावान लोग सिर्फ ताओ की रचनाओं को ही देख पाते हैं। ताओ ते चिंग के कई श्लोक सहजता पर जोर देते हैं और इच्छाओं को कम करने की सलाह देते हैं। लेखक के अनुसार इसका अर्थ है कम चाहना और अधिक स्वीकार करना। जीवन में कई बार इच्छाएं पीछे हटकर चीजों को होने देने से कम मददगार होती हैं। जैसे सोते समय मजबूत इच्छाएं केवल बाधा बन सकती हैं। जब तक आप मन शांत कर धीरे धीरे नींद में न डूबें, नींद नहीं आएगी। यही बात बागवानी पर भी लागू होती है। सक्रिय इच्छा आपके बगीचे को तेज या स्वस्थ नहीं बनाएगी। प्रकृति की अपनी गति है, वही गति हमें अपनानी चाहिए। ताओ के रहस्य उन्हें मिलते हैं जो प्रकृति से एक और इच्छाहीन हैं। अध्याय 2, जीवन के विरोधाभास को अपनाना विचार बदलने का प्रभावी तरीका है। ताओ ते चिंग की दूसरी कविता जीवन के विरोधाभासों को स्वीकारने की है। पश्चिमी सोच इसे समझने में कठिनाई पाती है, क्योंकि वह अच्छे बुरे में बंटी है। ताओ का एक मुख्य सिद्धांत है प्रकृति के द्वंद्व और विरोधी विचारों को स्वीकारना। इसलिए ताओ को समझना आपकी सोच और व्यवहार को बदल सकता है। कई श्लोक ऐसे विरोधाभासों के उदाहरण देते हैं जिन्हें एक ज्ञानी व्यक्ति अपनाता है, जैसे बिना प्रयास कार्य करना, बिना स्वामित्व के रखना, बिना नियंत्रण के नेतृत्व करना, और यह समझना कि सबसे बड़ा ज्ञान बचकाना लग सकता है। अक्सर ये विरोधाभास यिन और यांग के एकीकृत संबंध को दर्शाते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, बुराई के बिना अच्छाई या कुरूपता के बिना सुंदरता नहीं है, यानी ये सब एक ही चीज के हिस्से हैं। एक विरोधाभासी एकता, जिसे खुले तौर पर स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति सुंदर और कुरूप या अच्छे और बुरे में भेद नहीं करती। जब हम कुछ को कुरूप या बुरा मानते हैं, तो यह प्रकृति की एकता को तोड़ने का प्रयास है। इसीलिए हम ताओ के करीब आने के बजाय उसके विरुद्ध जा रहे हैं। संदेश सरल है, चूंकि हम सभी में ताओ है, इसीलिए हम सब एक ही एकता का हिस्सा हैं। दूसरा श्लोक यह भी कहता है, ज्ञानी बिना प्रयास कार्य कर सकता है और बिना चिंता सिखा सकता है। शब्द पूरे पाठ में बार बार कहा गया है कि सहज होना ताओ के मार्ग को समझने का हिस्सा है। ये आलसी होने के बारे में नहीं, बल्कि अपने स्वाभाविक रूप में रहने के बारे में है। इसे नृत्य की तरह समझा जा सकता है। जब आप पल में होते हैं और अपने साथी के साथ लय में होते हैं, तो यह सहज ही होता है। आप शांत, खुशमिजाज और निर्णय मुक्त अपने स्वरूप में होते हैं। अध्याय 3, संतोष और उदारता का अभ्यास करें, अहंकार संबंधी इच्छाओं को कम करें। ताओ ते चिंग सिखाता है कि इच्छाओं को कम करें, जो है उससे संतुष्ट रहें और विश्वास करें कि ताओ ने आपको वह दिया है जिसकी आपको जरूरत है। तीसरे श्लोक में कहा गया है,
कि ताओ के मार्ग पर चलना यानी संपत्ति और अहम से जुड़ी चीजों में कमी लाना। ताओ का मार्ग धन या सत्ता की चाह नहीं, बल्कि उदारता और सबकी मदद करने की इच्छा है। इसी तरह पद 19 कहता है, सादगी देखना, सच्चा स्वभाव पहचानना, स्वार्थ त्यागना और इच्छाओं पर काबू पाना ज्यादा जरूरी है। लेखक ताओ के मार्ग को बिना लगाव, अहंकार और अतिरेक के जीने का तरीका मानता है। संयम, मितव्ययिता और उदारता ऐसे गुण हैं जो आपको ताओ के करीब लाते हैं। ताओ ते चिंग सिखाता है कि अहम प्रेरित इच्छाओं को हटाने से स्वाभाविक प्रेरणाएं उभरेंगी जो अधिक उपयोगी और दूसरों की मदद से जुड़ी होंगी। जब हम अहं को नियंत्रण देते हैं तो ईर्ष्या, लालच, क्रोध और प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, जो हमें सच्चे स्वभाव और ताओ से दूर ले जाती है। ताओ ते चिंग कई बार कहता है कि ज्ञानी लोग बिना अहंकार के काम करते हैं। वे प्रतिस्पर्धा नहीं करते और जब कार्य करते हैं तो बिना श्रेय या पुरस्कार के करते हैं। जब वे देते हैं तो बदले में कुछ नहीं मांगते। लेखक सुझाव देता है कि दिन भर में अहंकार से प्रेरित विचारों की संख्या और तीव्रता पर नजर रखें। अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं या अपनी छवि की चिंता करते हैं तो इसे नोट करें और कार्रवाई करने से बचें। अगली बार खरीदारी करते समय एक अनावश्यक वस्तु हटाएं या महंगी चीज की जरूरत पर सवाल करें। 9वें श्लोक के अनुसार बढ़ते रहने से बेहतर है रुक जाना। अध्याय 4। पूर्ण और शक्तिशाली बनने के बजाय खाली पात्र और पानी जैसे बने। ताओ के साथ संरेखित होने के लिए कई रूपक हैं, पर एक प्रमुख है पानी की तरह बनना। पानी की विशेषताएं ताओ के मार्ग में पाए जाने वाले विभिन्न गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उदाहरण के लिए, पानी जीवों को पोषण देने की कोशिश नहीं करता, वह बस उनके संपर्क में आकर ऐसा करता है। पानी सहजता से अपना प्राकृतिक रूप धारण करता है। यह वो गुण है जिसे हमें अपनाना चाहिए। पानी का गुण है कि वह नीचे बहकर उन क्षेत्रों को पोषण देता है जिन्हें लोग नापसंद करते हैं। दूसरे शब्दों में, दुनिया के सबसे उपेक्षित क्षेत्रों की मदद करना। इसलिए पानी जैसा होना आत्मज्ञान के उच्चतम रूपों में से एक माना जाता है। ताओ का मार्ग भरे बर्तन की बजाय खाली बर्तन जैसा होने के बारे में है। यह जीवन के बारे में हमारी सोच बदलने का एक और मौका है। हम अक्सर अपना जीवन चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, चाहे घर हो या शरीर। लेकिन चौथे श्लोक के अनुसार ताओ खाली है पर अथाह और अक्षय है। और 11वें श्लोक के अनुसार बर्तन के भीतर की खाली जगह ही उसे उपयोगी बनाती है। यह उपयोगी है जैसे कमरा रहने की जगह के कारण उपयोगी होता है, न कि उसकी सजावटी खिड़कियों या बढ़िया दरवाजों के कारण। इसीलिए दिखावे और संपत्ति की चिंता करने के बजाय आपको शून्यता, मौन, भूख और ग्रहणशीलता की उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। खाली होना और शून्य में रहना उन सभी लेबलों को छोड़ने के बारे में है जो आपके प्राकृतिक सार और ताओ के मार्ग से संबंधित नहीं हैं। याद रखें, ताओ नामहीन है। इसका आपके पद, राष्ट्रीयता या उम्र से कोई लेना देना नहीं है। हर दिन कम से कम 15 मिनट हम सभी के भीतर मौजूद शून्य में बिताने का प्रयास करें। आधुनिक जीवन के लेबलों और भौतिक चीजों को छोड़कर बीच के नामहीन, निराकार स्थान में रहें। यहीं आपका आवश्यक अस्तित्व है, जो आपके कपड़ों, शरीर के रूप या पेशे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अध्याय 5। लचीले बने, रस्सी की तरह झुकें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तूफान में पेड़ों को देखकर ताकत के बारे में अपने विचार बदलें। ताओ ते चिंग हमारे आधुनिक मूल्यों को ताकत के विवरण में चुनौती देता है। पद 23 और 76 में शक्ति लचीलेपन, नरमी और गैर कार्रवाई से आती है। पद 43 कहता है, सबसे नरम चीज सबसे कठोर चीजों पर विजय पाती है। शिक्षाएं कहती हैं, कठोरता मृत्यु है, लचीलापन जीवन का साथी है। पद 76 कहता है कि अनम्य पेड़ हवा में टूट जाते हैं। लेखक इसकी पुष्टि करता है। हवाई में उन्होंने देखा कि तूफान में ताड़ के पेड़ जमीन तक झुक जाते हैं। इन पेड़ों में लचीलेपन और मजबूत जड़ों के कारण अद्भुत ताकत होती है। ये गुण एक प्रबुद्ध गुरु के भी हैं। लेखक कहता है कि नरमी से जीने से भी ताकत मिलती है। यह एक और शिक्षा है जो निष्क्रियता और सहजता के अभ्यास के समान है।
बिना शब्दों के सिखाना और बिना नियंत्रण के नेतृत्व करना ये जीवन की कठोरता को कम करने के तरीके हैं। लेकिन कोई बिना शब्दों के कैसे सिखाता है? यह वास्तव में उदाहरण द्वारा नेतृत्व करने का तरीका है। ताओ का मार्ग कठोर आदेशों के बजाय कोमल मौन से दूसरों का मार्गदर्शन करना है। इसलिए नेतृत्व में भी सहजता एक गुण है। श्लोक 70 कहता है, महान नेता कम बोलता है, निस्वार्थ काम करता है और कोई निशान नहीं छोड़ता। जब सब कुछ पूरा हो जाता है, लोग कहते हैं, हमने यह खुद किया। इस तरह का प्रबुद्ध नेतृत्व पाने के लिए विश्वास आवश्यक है। भरोसा कि दूसरे जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और वे सही निर्णय लेंगे। जब आप विश्वास से, बिना अहंकार या स्वार्थ के छोड़ते हैं, तब आप दूसरों को सशक्त बनाते हैं और ताओ के मार्ग पर चलते हैं। तो दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने के बजाय सक्रिय पर्यवेक्षक बने और वो गुण अपनाएं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। जब आप ताओ के संतुलन में रहते हैं, लोग स्वयं आकर्षित होंगे और बिना किसी प्रयास के ताओ का मार्ग अपनाएंगे। अध्याय 6। बिना बल और हिंसा के रहें, जो युद्ध की ओर ले जाते हैं। प्रबुद्ध नेता के गुणों के साथ ताओ ते चिंग में कुछ श्लोक ताओ के मार्ग पर शांतिपूर्ण शासन के तरीके भी सिखाते हैं। स्वाभाविक रूप से इसमें वे गुण शामिल हैं जो हिंसा और युद्ध के नुकसान और असंतुलन से बचाते हैं। श्लोक 68 और 59 के संदेशों में लेखक शत्रुहीन सहयोगी जीवन के गुणों की पहचान करता है। इन श्लोकों के ज्ञान में हम पाते हैं कि अच्छा सैनिक हिंसक नहीं, अच्छा योद्धा क्रोधित नहीं और अच्छे विजेता संघर्ष नहीं करते। इसके अलावा मेरा एक दुश्मन है कि भावना से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पद 30 में हम सीखते हैं कि बल से दूसरों को जीतना ताओ का मार्ग नहीं है। ताओ ते चिंग सिखाता है, युद्ध भूमि बंजर और शापित हो जाती है क्योंकि यह बल और तनाव का परिणाम है। ताओ का मार्ग दुर्व्यवहार से नहीं जुड़ता, चाहे शारीरिक हो या मौखिक, क्योंकि इससे और हिंसा होगी। ताओ का मार्ग हथियारों के बिना है क्योंकि वे उत्पीड़कों के औजार हैं और ज्ञान विरोधी लोग इस्तेमाल करते हैं। संक्षेप में, हथियार बुराई की सेवा करते हैं, जैसा कि पद 31 हमें सिखाता है। चाहे बंदूकें हों या अपमानजनक शब्द, हिंसक उपकरणों का उपयोग प्रबुद्ध जीवन का हिस्सा नहीं है। कई लोग हथियारों के अधिकार को बचाने योग्य मानते हैं, लेकिन लेखक ताओ के मार्ग को ऐसे समय की आकांक्षा के रूप में देखता है जब हिंसा और हत्या के विचार समझ से परे होंगे। आप अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदलना शुरू कर सकते हैं और शायद यहाँ तक कि आपके आसपास की दुनिया, उन पलों पर ध्यान देकर जब आप कठोर शब्द या व्यवहार व्यक्त करना चाहते हैं। इन क्षणों में ताओ हमें कुछ न करने की सीख देता है। आवाज उठाने के बजाय जीभ काटें और खुद को ताओ के मार्ग पर वापस लाएं। आपके बल का प्रयोग केवल और अधिक बल पैदा करेगा। बेहतर है कि आप निष्क्रिय रहें और हर संवाद में केवल उदारता और प्रेम लाएं। अंतिम सारांश, आपने अभी वेन डब्ल्यू डायर की पुस्तक चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ के अध्याय सुने। वेन डब्ल्यू डायर। मुख्य बात यह है कि ताओ ते चिंग पूर्वी दर्शन का एक प्राचीन और मौलिक ग्रंथ है। पश्चिमी दृष्टिकोण से जीवन की विरोधाभासी प्रकृति पर इसका जोर एक महत्वपूर्ण सीख है। समझना मुश्किल हो सकता है, पर इसके ज्ञान को अपनाकर आप जीवन के बारे में अपनी सोच बदल सकते हैं। ताओ ते चिंग की शिक्षाएं आपको शक्ति, उदारता और नेतृत्व जैसे गुणों पर पुनर्विचार करा सकती हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक सलाह दी गई है जो आप आज ही अपना सकते हैं। जाने कि कब बस कहना चाहिए। कभी कभी जोड़ते रहना आसान होता है, पर ताओ का मार्ग है काम पूरा होने पर रुक जाना। यही स्वर्ग का मार्ग है। 9वीं कविता कहती है, ब्लेड को ज्यादा तेज करो तो धार जल्द खो जाएगी। तो भले ही आप कुछ अच्छा कर रहे हों, अपने मकसद की जांच करें और जानें कि कब रुकना है। उदाहरण के लिए, खाते समय अपने शरीर की सुने। जब भूख न लगे तो समझें कि काम पूरा हुआ और खाना बंद कर दें। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह पसंद आया तो कृपया को लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी में बताएं कि आपको क्या सबसे उपयोगी लगा। अगली बार तक सफलता के लिए प्रयासरत रहें।